मैंने 17F अभी हाल ही में यह महसूस किया है कि मैं वास्तव में मोटी हूँ और मैं खोया सा महसूस कर रही हूँ। मैं इससे पहले बताना चाहूंगी कि मैं किसी तरह का फैटफोबिक नहीं हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित हूँ। मुझे हमेशा से मेरी कर्व्स पसंद आई है और मैं दूसरों के कर्व्स को भी पसंद करती हूँ। यह सिर्फ मेरा अनुभव है और कुछ नहीं। मैं फैटफोबिया को प्रोत्साहित नहीं कर रही हूँ। हाल ही में मैंने यह महसूस किया है कि मैं वास्तव में मोटी हूँ और मुझे अपने देखते समझते के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। कुछ सलाह के लिए धन्यवाद। कुछ रातों पहले मैं उठी तो सांस नहीं ले पा रही थी और पसीने से भीगी हुई थी और चिपचिपी हो गई थी। मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ जब तक मैंने आखिरकार थोड़ा सांस ली। यह पता चला कि यह स्लिप अपनिया था और अब मैंने अपने वजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को समझा है। मैं 17 साल की हूँ और संभवतः 100 किलोग्राम यानी 220 पाउंड की वजन हूँ। मुझे 4 दिन से हार्टबर्न हो रहा है और मैं हमेशा गंदा महसूस कर रही हूँ। समस्या यह है कि मैं बहुत ज्यादा खाने का आदी हूँ और मैं अधिकतर अस्वस्थ भोजन खाती हूँ क्योंकि इसमें कम पैसे लगते हैं और मैं उसे संभाल नहीं सकती। मेरा खानपान बहुत घृणित है और मैं अत्यधिक खाना खाती हूँ, यहाँ तक कि जब मुझे बहुत भरा हुआ लगता है और मैं उल्टी करने का अनुभव कर रही हूँ, तब भी मैं अगर मेरे सामने कुछ मिलता है तो खा लेती हूँ। और मुझे नहीं पता कि यह मानसिक बीमारी है या कुछ और, लेकिन यह मेरी सचमुच परेशानी है। मुझे अभी तक यह नहीं पता था कि लोग मेरे वजन के बारे में झूठ नहीं बोल रहे हैं। यह वास्तव में चिंता है। मुझे फिक्र नहीं पड़ता कि मैं मोटी हूँ, मुझे बस स्वस्थ और स्वस्थ महसूस होना चाहिए क्योंकि जिस स्थिति में मैं हूँ वह मेरी मौत की वजह बन सकती है। लोगों के सलाह। हाय, मैं भी एक मोटी 3 बाली युवती थी। हर किसी की अपनी यात्रा होती है, लेकिन अगर आप वास्तव में बदलना चाहती है, तो यह आपके अंदर से आता है और यह गहरा होना चाहिए। वजन घटाने के लिए आपको 1 कैलोरी घाटा के लिए रहना होगा। इसका मतलब है कि कम कैलोरी खाना या अधिक कैलोरी जलाना। मेरे लिए दोनों का कॉम्बो था। जब मैं सकते थे तो थोड़ी दूरी दौड़ना शुरू कर दिया। सड़क के पार करना, दौड़ें। अपनी नगरी के आसपास दौड़ा। यह दौड़ना आसान हो जाता है। बेहतरीन तरीके से यह वजन कम करने में मदद करता है। मेरा एक दोस्त मुझे व्यायाम करते समय होने वाली अनुचित टिप्पणियों से रोकता था। उसने कहा था कि दौड़ना बेकार है। मैंने 50 पाउंड वजन कम किया। मैंने यह फैसला किया कि मैं अब एक मोटे व्यक्ति के रूप में जीना नहीं चाहती थी। शुभकामनाएं। अधिकतर खाद्य पैकेजिंग में कैलोरी सूचना होती है, जो कुछ लोगों की मदद करती है, लेकिन दूसरों को अन्य खाद्य विकारों की समस्या का सामना करना पड़ता है। अंततः व्यायाम आपका साथी होगा क्योंकि आपके शरीर में शायद अधिक पोषण से संबंधित भोजन की तलाश होगी जिससे आपको देर तक भरपूर महसूस होगा। आपके डॉक्टर के पास एक आहार विशेषज्ञ हो सकता है जो आपकी मदद कर सकता है। मैं बहुत अस्वस्थ था और मेरी आहार विशेषज्ञ ने मुझे खाने का तरीका बताया और मुझसे स्वस्थ रहने का तरीका सिखाया। सबसे मूल्यवान बात जो मैंने सीखी थी वह थी कि अपने शरीर की सुनना और संतुलित रहना कैसे है। मैंने लगभग 3 साल तक उनसे मिलता रहा और मेरे खाने के विकार के बाद से मैंने कोई वापसी नहीं की। मैंने थेरेपी और EMDR भी की थी। आप अच्छी स्थिति में हैं। अपने आहार पर नियंत्रण लें, जिम में शामिल हो और जाएं, यदि बस ट्रेडमिल या एलिप्टिकल पर जाना है तो भी। 17 साल की उम्र में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं न होने पर चीजों को पलटना आसान होता है। 25 के बाद यह और भी मुश्किल होता है। बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर सभी खाद्य पदार्थों का कैलोरी गणना होता है और आपके शरीर उन कैलोरी को जलाता है।
आपके शरीर की अधिक गति के साथ आपके शरीर अधिक कैलोरी जलाता है। यह ध्यान रखते हुए मैं क्रैश डाइट की सिफारिश नहीं करता। धीरे धीरे शुरू करें। अगर आप सब कुछ देने की कोशिश करते हैं तो आप तेजी से वजन कम कर सकते हैं, लेकिन आप इसे तेजी से वापस ले भी सकते हैं, और शायद ज्यादा। पहले छोटी छोटी चीजें करें, जैसे हर दिन सैर और सभी चीनी पेय को काट दें। शरबत, जूस, मीठी चाय आदि सभी आपके शरीर में अनावश्यक कैलोरी से भरपूर होंगे। फिर फास्ट फूड या मीठे खाद्य पदार्थों को सप्ताह में एक बार तक कट करें। अपने खाने और अपने शरीर के गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू करें। मैंने दौड़ते हुए और अपनी पोर्शन साइज को सही करके 40 पाउंड वजन कम किया। एक किशोर के रूप में मुझे खाने के बहुत सारे चीजों का चयन नहीं करने दिया गया था। मेरी माँ सुनती थी और वह जो कर सकती थी करती थी। साथ ही साथ सप्ताह के भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में भी ध्यान रखती थी। तो मैंने खाने के वस्तुओं में क्या खाती थी उसकी मात्रा को बदला। ओपी, अगर आप इस टिप्पणी को देखते हैं तो मैं 200 पाउंड 5'6" ऊंची और दुर्बल माना जाता हूँ। मैं एक दुर्बल व्यक्ति जैसा नहीं दिखती, लेकिन बदलाव आपके अंदर से आता है। आपको चाहिए कि आप इसे चाहें। छोटे कदम उठाएं और छोटी बातें बदलें, क्योंकि आप वर्तमान में बड़ी तस्वीर देख रहे हैं और सोच रहे हैं यह असंभव है। यह असंभव नहीं है, आप कर सकते हैं। हनी, आपको खाने की बीमारी है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, अधिक खाने की विकारिता। मैं भी इससे गुजर चुका हूँ। मैंने 232 किलो तक वजन बढ़ाया था। मुझे इस सब से बाहर निकलने में काफी समय लगा, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया। 1.5 वर्ष के बाद मैं 132 किलो तक वजन कम कर लिया था। आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बीईडी के बारे में एक डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कम से कम आप इसे जल्दी समझने लगे हैं। कृपया सही पोषण सलाह खोजने का प्रयास करें। 3 बार जंक फूड से भरा हुआ खाना 1 बार स्वस्थ खाने से कम नहीं हो सकता, जो आपको भरपूर भर देगा और आपके शरीर को पोषण देगा। फैटफोबिया एक अस्थायी चीज है जो अस्वस्थ लोगों को अपनी समस्याओं से निपटने के लिए बनाई गई है, जो अतिरिक्त वजन के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अच्छी खानपान की आदतें अपनाना और ओवरईटिंग की वजह बनने वाले किसी भावनात्मक समस्या का सामना करना सबसे अच्छा तरीका होगा। एक्टिव रहना आपको वजन घटाने में और सामान्य रूप से बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। का स्वस्थ शरीर चाहना तो मोटापा विरोधी नहीं है। आज के दौर में यह बात लोगों को उलझाती है कि वे कौन सा सही है। अपने खाने की आदतों में थोड़े से बदलाव करें। शुरू करने के लिए माइबेल जाएं और बटा या खींचाव करें। मैं आपके लिए वास्तव में सबसे अच्छा दुआ करता हूँ। मैंने बहुत समान मुद्दों से जूझा है, जैसे खाने का अधिक सेवन या अधिक खाना। इसका बहुत सारा हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा होता है, इसलिए काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करना एक अच्छा विचार होगा। इसे दवाओं से नहीं ठीक किया जा सकता है, हालांकि आपको शायद अपने परिवार के डॉक्टर से भी मिलना चाहिए यदि आपके हार्मोन में कोई समस्या है या कुछ ऐसी बात है। His Health at Every Size की जांच करें। अगर आप इसे बस गूगल करें तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यह डाइटिंग की बजाय इंट्यूटिव खाने को बढ़ावा देता है और स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी शानदार जानकारी है। अरे ओपी, चिंता न करें, हमेशा एक रास्ता होगा। आपकी स्वास्थ्य स्थिति अब आप उसे महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। मेरी उम्र 16, 17, 18 साल थी जब मेरा वजन लगभग 100 से 120 किलोग्राम था। मेरे पास आपके जैसी ही समस्या थी। बुरी खबर, आपको कुछ बातें बदलनी होंगी और कुछ प्रयास करने होंगे। अच्छी खबर,
आप 17 साल के हो और आप जानते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि आप इसे अधिक सुखद बना सकें। कुछ सुझाव। खेल आपको कुछ वजन घटाने और फिट दिखने में मदद करेगा, लेकिन मुख्य रूप से यह आपको अच्छा महसूस करने में मदद करेगा। इसे सावधानी पूर्वक और आसान चरणों में करना चाहिए, अन्यथा आप अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे कि रोज स्कूल जाने की यात्रा आपके जीवन को बेहतर बनाने में इससे ज्यादा मदद कर सकती है। एक अच्छी खाद्य आदत ज्यादातर काम करेगी। मैं मैराथन चलाता हूं और जब मैं अपनी प्रशिक्षण के दौरान बहुत ऊर्जा सेवन कर रहा था, तभी मैं वजन घटाने का समय मिला था जब मैंने अपनी खाद्य आदतों को बदला था। प्रो टिप: जब मैं दोपहर में बहुत ज्यादा खाता हूं, तब मेरे डाइटिशियन ने मुझे एक चीज सिखाई है। मेरी रात की खाना मैक्सिमम 3 बार हफ्ते में 1 टमाटर, 2 अंडे और 300 ग्राम स्क्वायर या दही, कोई चीनी नहीं, कोई जैतून का तेल नहीं। अन्य दिनों में मैं शाम को कार्बोहाइड्रेट नहीं खाता हूँ, केवल जब मेरे पास अगले दिन लंबी दौड़ होती है। इसके अलावा जल्दी से भूख न होने की कोशिश करें, क्योंकि इस मामले में आप अनुकूलित खाद्य पदार्थों जैसे चाट्स, वफर, समोसे आदि को खाएंगे। उदाहरण के लिए मेरा नाश्ता: मैं बहुत दौड़ता हूँ और यह बस आपको एक विचार देने के लिए है। 2 अंडे, 1 हैम स्लाइस, 1 कीवी, 1 केला, 3 ब्राजीलियन नट्स और 60 ग्राम दलिया 1 चम्मच चिया अनाज के साथ। संतरा जूस से बचें, आप केवल शक्कर पिएंगे या खुद बनाएं। यह विचार है कि दोपहर तक भर जाएं और नाश्ते या भोजन न खाएं। केटो ट्राई करें। मैं 4'11" की हूँ। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो मेरा वजन 198 पाउंड था। 6 महीनों में मैं रोज चलते फिरते और केटो आहार के साथ 100 पाउंड घटा सकी। मैं बहुत अच्छा महसूस करती थी और बहुत बेहतर थी। लोग सोचते हैं कि केटो सभी मक्खन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बेकन, मांस, पनीर, अंडे, अखरोट, सब्जियों और तकनीकी मिठाई भी आनंद ले सकते हैं।